जय जिनेंद्र मित्रों, आप दर्शन कर रहे हैं तुंगी पर्वत के। अब मैं मांगी पर्वत से होते हुए तुंगी पर्वत की तरफ जा रहा हूँ। ये बीच में रास्ता है और आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे मांगी पहाड़ है, जिसके मैं भी दर्शन करके आया हूँ। और आगे चल रहा हूँ, सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा तुंगी पहाड़ है, जहाँ की चढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, तो आप संभल के आपको जाना है, क्योंकि कोई भी सामग्री और कुछ भी चीज़ें मत ले जाइएगा, वरना ये बंदर आपके पीछे पड़े रहेंगे। और एटलीस्ट एक डंडा भी लेके जाइएगा। और आप देख सकते हैं मैं पीछे से बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, और ऊपर भी एक सीधी चढ़ाई है बिल्कुल ऊपर। तो ऊपर चलेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे और तुंगी पहाड़ का वंदन भी करेंगे। अब मैं आ गया हूँ तुंगी पहाड़ के ऊपर। तुंगी पहाड़ की वंदना करेंगे हम। मांगी पहाड़ एज़ कम्पेयर टू तुंगी पहाड़ थोड़ा सा बड़ा है, बट तुंगी पहाड़ में थोड़ी सी जगह कम है एज़ कम्पेयर टू मांगी पहाड़ पे। तो संभल के चलना पड़ता है, और हवा तो बहुत तेज़ चल रही है आज, बहुत तेज़ चल रही है। तो मैं संभल संभल के चलूँगा बीच बीच में। और इस सीढ़ी के बाद उतरते ही सबसे पहले जो दर्शन हमें होते हैं वो पार्श्वनाथ भगवान के और अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं। 2 अरिहंत प्रतिमाएं हैं यहाँ पे विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। और आगे कई गुफाएं हैं, छोटी छोटी गुफाएं हैं, और यहाँ पे पद्मावती माता के दर्शन होते हैं, जो क्षेत्र की रक्षा करती हैं। और यहाँ से हम दर्शन करेंगे पहले मंदिर का, जहाँ पे अरिहंत भगवान की कई सारी प्रतिमाएं हैं। महानील भगवान की, श्री राम भगवान की, हनुमान भगवान की, सुग्रीव भगवान की बहुत ही प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान हैं, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए अद्भुत, बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं सारी। राम भगवान की, हनुमान भगवान की सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे विराजमान हैं। सुग्रीव, नील, महानील, जितने भी यहाँ से महामुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं, उन सबकी प्रतिमाएं यहाँ पे अरिहंत अवस्था में विराजमान हैं। हम आगे चलते हैं तो हमें चंदा प्रभु भगवान के दर्शन होते हैं। चंदा प्रभु भगवान का मंदिर है ये, मूल नायक चंदा प्रभु भगवान है यहाँ पे। आप सामने बिल्कुल दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इस वाले मंदिर में ताला लगा हुआ था, इस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, मगर मैं आपको अंदर से दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं आप देखिए, अद्भुत और बहुत ही प्राचीन प्रतिमाओं के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी राम भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और सभी भगवानों की प्रतिमाएं यहाँ पे चारों तरफ अंकित है। पहाड़ों पे ही अंकित प्रतिमाएं हैं, जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं, और सारी बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं। इसके आगे भी बहुत सारी दर्शन हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहाड़ों पे अंकित है देवों के चित्र हैं। देव हैं जो यहाँ पे रक्षा करते हैं पहाड़ की। अब हम पहाड़ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंकित किया हुई देवों की प्रतिमा है यहाँ पे। बाहर का आप नज़ारा देखिए, चारों तरफ बादल ही बादल, और ऊपर से बारिश बहुत तेज़। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, और बहुत ही अद्भुत मौसम भी है। बट इस समय फिसलने का बहुत डर रहता है। आप देख रहे हैं पानी की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी बरसने की वजह से कुंड भर आया है यहाँ पे। ऊपर चढ़ेंगे हम और देखेंगे आगे भी कोई दर्शन है। आगे एक भव्य जिनालय, हम उसका भी दर्शन करेंगे। देखिए कितनी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, बहुत ही पतली सीढ़ी है। धीमे धीमे हम चलेंगे, और फिसलन भी बहुत है, क्योंकि पानी बरसने की वजह से चारों तरफ काई आपको दिख रही होगी, तो फिसलने का भी बहुत डर रहता है। तो आराम से मैं बिल्कुल चल रहा हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आराम से वंदना कर सकें और आराम से नीचे जा सकें। आगे देख रहे हैं हम सामने एक और जिनालय आ गया है, उस जिनालय के हम दर्शन करेंगे। पंच बालवती जिनालय है, जिसका भी हम दर्शन करेंगे। मैं धीमे धीमे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मंदिर खुला हुआ है, तो मंदिर के हम दर्शन करेंगे अंदर चल के ही। पंच बालवती की प्रतिमाएं हैं ये, आप जिनके दर्शन कर रहे हैं। वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, पंच बालवती की अद्भुत
प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो इसी पहाड़ से ही तराश के बनाई गई प्रतिमा है ये, जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत है प्रतिमा यहाँ पे, बहुत ही प्राचीन। और ये पूरा गुफा है, चारों तरफ से गुफा से ढका हुआ है और इसको गेट बनाया गया है और गुफा के अंदर ही अंकित है प्रतिमा। अब हम और आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे आपको तुंगी पहाड़ के मैं पास से भी दर्शन कराऊंगा अभी, पूरा ऊपर तक का। हो सकता है ऊपर भी बहुत सारी प्रतिमाएं अंकित हों, बट ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कोई सीढ़ियाँ नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जाना बड़ा मुश्किल है। अब देख रहे हैं जगह जगह पे गुफा टाइप का बना हुआ है, गुफा बना हुआ है चारों तरफ से, और ये नीचे उतरने का रास्ता है। ये मांगी और तुंगी पहाड़ को जोड़ता हुआ आगे जाता हुआ रास्ता है। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ तुंगी पर्वत के पास से। आप देख रहे हैं ऊपर ये ऊंचा सा जो पर्वत है ये तुंगी पर्वत है और मैं इसके बहुत ही नीचे हूँ। ये देखिए कितना ऊंचा पर्वत है ये, और बारिश भी बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है यहाँ पे अभी इस समय। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नीचे उतरने का रास्ता बना हुआ है ये, उस रास्ते से आप सामने आप देख रहे हैं मांगी पर्वत है। मांगी पर्वत के पास में मैं जा रहा हूँ, वहीं पे ही नीचे जाने का रास्ता भी है। तो मांगी पर्वत से मैं नीचे उतरूँगा। पीछे आप एक बार देखिए तुंगी पर्वत का पीछे का दृश्य। धीमे धीमे हम आगे उतरेंगे। तुंगी पर्वत देखिए यहाँ से कितना ही खूबसूरत लग रहा है और कितनी ऊंची और सीधी चढ़ाई है आप देख रहे हैं, और बिल्कुल सीधा पर्वत है ऊपर और बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चढ़ाई है एज़ कम्पेयर टू मांगी। तुंगी इज़ डिफ़िकल्ट। मांगी और तुंगी पहाड़ के ऊपर दर्शन करने के बाद कुछ सीढ़ियाँ अगर हम नीचे उतरते हैं तो बीच में एक टनल पड़ती है। उस टनल से होते हुए हमें आदिनाथ भगवान की 108 फीट की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से यहाँ पे बनी हुई है। यहीं के पत्थरों से तराश कर ये प्रतिमा बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं पीछे और बगल में जो पत्थर है उन्हीं को ही तराश के ये भव्य प्रतिमा बनी है। ये केवल मात्र ऐसी 2 प्रतिमाएं ही बनी हैं जो 108 फीट की प्रतिमा है और दिगंबर प्रतिमा है, जो एक बाहुबली भगवान की और एक आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है। एक प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं, जो भव्य 108 फीट की प्रतिमा है, जो नीचे से भी पहाड़ से भी दिखती है। अगर आप नीचे सबसे नीचे पहाड़ के ऊपर देखेंगे तो आपको ये प्रतिमा के अद्भुत दर्शन होंगे। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके मन बिल्कुल खुश हो जाता है। अद्भुत प्रतिमा है बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको जय जिनेंद्र। बाय बाय।